आज हम लोग साधारण ब्याज के किस्त संबंधी प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। किस्त संबंधी प्रश्न में होता क्या है, किस्त संबंधी प्रश्न में क्या होता है, इस बात को हम लोग को समझना है। क्वेश्चन कहता है प्रत्येक किस्त का मान बताइए। एक साल के बाद एक वर्ष के बाद आप x रुपया जमा करते हैं, दूसरे वर्ष बाद आप x रुपया जमा करते हैं और तीसरे वर्ष बाद आप x रुपया जमा करते हैं। ये राशि अभी जो हम जमा किए, एक्चुअल में ये 3x रुपया ये हमको जमा करना था 3 वर्ष बाद। कुछ राशि 3 वर्ष बाद जमा करना था। प्रत्येक वर्ष एक छोटा छोटा रकम जमा करके उस राशि को हम भुगतान करते हैं, यही किस्त है। अब आइए, 1 साल बाद ये x रुपया जो हम जमा करते हैं, ये अगर 3 साल बाद जमा होता तो क्या होता? तो अभी जो हम जमा किए हैं ये यहां जमा होता तो 2 वर्ष का इस पर सूद लगता। आपका पैसा है, अभी हम जमा कर रहे हैं। अगर ये यहां से 2 साल बाद जमा होता तो 2 साल का सूद हम भरते ना। तो ये कितना जमा करना पड़ता? तो ये जमा करना होता x प्लस x का 24%। ये राशि अभी जमा किए तो x जमा किए, और ये राशि यहां जमा होता तो ये ब्याज देना पड़ता। इस राशि को देखिए, ये अभी जमा हुआ है और ये राशि अगर यहां जमा होता तो क्या देना पड़ता? ये x देना होता और x का 12% सूद देना होता, और ये तो तीसरे वर्ष जमा हुआ है ही। तो कुल मिलाकर हमको क्या देना होता? अगर अदायगी 3 वर्ष बाद करना हो तो 3 वर्ष बाद इतना जमा करेंगे, और किस्त में जमा करेंगे तो क्या करेंगे? किस्त में जमा करेंगे तो x x x। ये छोटा होगा, 3 वर्ष बाद जो देय राशि होगा उससे ये छोटा होगा। अगर टुकड़ा में जमा कर रहे हैं आप तो कितना जमा कर रहे हैं? इतना। और 3 वर्ष बाद इकट्ठे जमा कर रहे हैं तो कितना जमा कर रहे हैं? इतना। ये हमेशा अधिक होगा। अभी कुछ समय पहले धन जो दे दिए, जिसके वजह से हमको 2 साल का सूद कम देना पड़ा। एक राशि अभी 100 रुपया 1 साल बाद जमा किए, वो 3 साल बाद जमा करते तो उसका 2 साल का और सूद लगता ना। एक राशि जो 2 साल बाद जमा किए वो 3 साल बाद जमा होता तो उसका 1 साल का और सूद लगता, तो बड़ा होता ना। तो ये देय राशि हमेशा बड़ा होगा इन किस्तों से। अब आइए हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करें। x के रूप में हम लोग समीकरण नहीं लाएंगे, हम लोग 100% समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है जरा सा देखिए। 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद और 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद दे हमको यहां जमा करना है 1092। यहां क्या जमा करना है? 1092। अगर हम इसको किस्त में बांट दें, मतलब 1092 3 साल के बाद हम नहीं देना चाहते हैं, हर साल एक छोटा छोटा टुकड़ा देना चाहते हैं, और वो टुकड़ा समान किस्तों में देना चाहते हैं। मतलब 1 साल के बाद जितना जमा करना चाहते हैं उतना ही 2 साल बाद, उतना ही 3 साल बाद। तो 1 साल के बाद 100%, दूसरे साल के बाद 100% और तीसरे साल के बाद 100%। अभी हम 300% जमा कर रहे हैं, और अगर एक ही बार 3 वर्ष बाद जमा करते तो क्या जमा करते? जरा सा इस बात को देखा जाए। अभी जो 100% जमा हुआ है, आपका पैसा अभी हम जमा कर दिए। ये आपका पैसा अभी नहीं जमा करके यहाँ जमा करेंगे तो 2 साल और लेट होगा ये 100%। तो 2 साल का ब्याज आप हमसे लेंगे ना? लेंगे। कितना? क्वेश्चन में कहता है 12%। तो ये राशि अगर यहां जमा होगा तो ये 112% जमा होगा, होगा ना? सॉरी, 2 वर्ष बाद हो रहा है तो 124% जमा होगा। ये राशि अभी जो जमा किए हैं, ये भी राशि 3 वर्ष बाद जमा होता तो कितना जमा होता? 112%। यानी 3 वर्ष बाद जमा होता तो क्या जमा होता? 100%, 112%, 124%, 112%, 136%, सॉरी 336%। 336% जमा करते अगर 3 साल के बाद इकट्ठे जमा करते तो,
और 3 साल के बाद इकट्ठे जमा करते तो क्या करते, 1092। 336% का मान इतना, 100% का मान कितना, आपका किस्त 100% था, 100% का मान 1092/336 गुना 100 बराबर 325 रुपये। ये आपका आंसर है। देखिए इस बात को हम लोग एक बार और समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक वर्ष के बाद आप 100% जमा कर रहे हैं और जमा नहीं कर रहे हैं, ये उधार चुका रहे हैं। आपका पैसा हमारे पास है, एक वर्ष के बाद हमने 100% दिया, फिर एक वर्ष के बाद, फिर 2 वर्ष के बाद हमने 100% दिया, फिर 3 वर्ष के बाद हमने 100% दिया और ये देकर हम ऋण मुक्त हो गए। ये राशि जो अभी हम जमा किए हैं, अगर ये राशि अभी जमा नहीं करते और यहाँ जमा करते तो कितना जमा करते, इतना ही करते क्या? नहीं। ये राशि जो आपका हमारे यहाँ 100% है, ये राशि 2 साल बाद चुकाते तो 2 साल का सूद लगता कि नहीं लगता? तो 12% के दर से 2 साल का ब्याज होता 24%। अगर ये राशि जो पहले वर्ष के अंत में जमा हुआ है, ये तीसरे वर्ष के अंत में जमा होगा तो हमको 124% देना होगा ना, क्योंकि ये तो देना ही होगा, 2 वर्ष का ब्याज भी हो जाएगा। ये राशि जो अभी जमा किए हैं, ये अगर यहाँ जमा होता तो कितना जमा होता? 112%। क्यों? ये अभी जमा किए हैं, ये 100% है और 1 साल इसको अपने घर रख लेंगे तो 12% हमको सूद देकर आपको देना होगा, तो ये इसके बराबर होगा। यानी 3 वर्ष के बाद अगर एक ही बार चुकाते सारा पैसा तो आप क्या चुकाते? 3 वर्ष में आप चुकाते 336%। 3 वर्ष में 336% चुकाते और 3 वर्ष बाद देय क्या है? 3 वर्ष बाद देय। 3 वर्ष बाद देय का मतलब वो राशि 3 वर्ष बाद भुगतान करने योग्य कितना होगा? अगर 3 वर्ष बाद जमा करेंगे इकट्ठे तो हमको 1092 देना होगा और 3 वर्ष बाद जमा करेंगे तो कितना जमा करेंगे? इतना। तो ये भी 3 वर्ष बाद और ये भी 3 वर्ष बाद, तो 336% का मान 1092, तो 100% का मान क्या? 100% क्या माने थे आप? 100% आपका किस्त था, किस्त का वैल्यू निकल गया। ये आपका आंसर है। आइए इसी टाइप के कुछ और सवाल को हम लोग देखें। अगला सवाल आपका, अगला सवाल, और अगला सवाल हूबहू हमने वही लिया है ताकि जो बात अभी हम लोग समझे उस बात का अभ्यास हो जाए। 5 वर्ष बाद दे 4480 रुपया। मतलब हमने आपसे कुछ उधार लिया है जो 5 वर्ष बाद हम जमा करेंगे तो 4480 जमा करना होगा। 5 वर्ष बाद एक ही बार अगर हमको जमा करना है तो क्या जमा करना होगा? 4480। अब हम चाहते हैं क्या? इसको 5 समान किस्तों में हम चुकाएं। हम क्या चाह रहे हैं? एक ही बार 4480 ना चुकाकर हर साल के अंत में कुछ एक फिक्स रकम चुकाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम ऋण मुक्त हो जाएं। देखिए हम एक वर्ष के बाद 100% दे रहे हैं। जो भी किस्त होगा वो अपने आप में 100% होगा ना। कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, कुछ भी किस्त होगा अपने आप में 100% होगा। दूसरे वर्ष के बाद फिर हम 100% दे रहे हैं, तीसरे वर्ष के बाद फिर 100% दे रहे हैं, 4 वर्ष के बाद फिर 100% दे रहे हैं और 5 वर्ष के बाद फिर 100% दे रहे हैं। ये हम चुका रहे हैं। ये 1 वर्ष के बाद 100% हम दे रहे हैं। ये राशि अगर हम यहाँ जमा करते तो क्या करते? या ये राशि चौथे वर्ष के अंत में जमा किए, ये राशि अगर 1 साल बाद जमा करते तो क्या होता? ये 100% देते और 1 साल का सूद लगता। ये राशि जो आपका मेरे पास है, ये अभी ना जमा करके 1 साल बाद जमा करेंगे तो ये राशि देना होगा और 1 वर्ष का सूद देना होगा।
मतलब ये राशि अगर 5वें वर्ष में जमा होता तो क्या देना होता? 100% और 6%, 106%। ये राशि अगर यहां जमा होता तो क्या होता? 100% और 12%, 112%। अब कहिए 12 कहां से आया? 2 वर्ष का ब्याज 6% के दर से। ये राशि यहां ना जमा होके अगर यहां जमा होता तो कितने साल का अंतर? 1 2 3, तो 3 वर्ष का ब्याज देना पड़ता, 6 या 18%, यानी आपको 118% देना होता। और ये राशि जब यहाँ जमा होता तो 4 वर्ष का ब्याज 124% देना होता। यानी अगर टोटल राशि आप एक बार जमा करते तो क्या करते? ये करते। आप 5 वर्ष के बाद एक ही बार पैसा जमा करते तो कितना पैसा जमा करते? इतना पैसा जमा करते। और 5 वर्ष बाद एक ही बार राशि जमा करते तो क्या जमा करते? इतना जमा करते। तो ये भी 5 वर्ष बाद अदायगी और ये भी 5 वर्ष बाद अदायगी, बराबर होगा ना? इसको हम लोग जोड़ लें। 6 और 24 30, 12 18 30, 60, 100 100 105 बार, यानी 560%। आपका अदायगी कितना? 560%। और आपका अदायगी कितना? 4480, 100% का मान, क्योंकि आप अपने किस्त को 100% माने हैं। 100% का मान दीजिए, ये आपका आंसर है। इसको कैलकुलेट करेंगे, आएगा 800। मतलब आपका किस्त कितना था? 800 रुपये का। मतलब 800 800 800 5 बार देंगे तो आपने जमा कितना किया? 4000। अगर एक ही बार जमा करते तो कितना जमा करना पड़ता? 4480 आपका क्वेश्चन कह रहा है। अगर सारा पैसा आप 5 साल बाद देते तब तो 4480 लगता। कुछ पैसा हम पहले जमा कर दिए हैं तो उसका सूद जो रेस्ट समय के लिए लगता है वो सूद नहीं लगेगा, जिसके कारण कुछ कम देना पड़ेगा। यानी आपको चुकाना क्या पड़ा है? 4000। क्यों? यहाँ सूद थोड़ा सा कम हो गया। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल, 4 वर्ष बाद दे x रुपए की राशि को 500 रुपया के 4 किस्तों में जमा किया गया, जबकि ब्याज की दर 6% वार्षिक है, तो x का मान क्या है? क्वेश्चन कहता है हमने 500 रुपया के 4 वार्षिक किस्तों में धन जमा किया है, ऋण जमा किया है। यानी पहले वर्ष के अंत में हमने क्या जमा किया? 500। दूसरे वर्ष के अंत में हमने क्या जमा किया? 500। तीसरे वर्ष के अंत में हमने क्या जमा किया? 500। और चौथे वर्ष के अंत में हमने क्या जमा किया? 500। अब क्वेश्चन कहता है 4 वर्ष बाद दे x रुपया, मतलब हम सारा धन 4 वर्ष बाद जमा करना चाहते हैं। 4 वर्ष बाद दे, मतलब वो राशि जो 4 वर्ष बाद जमा करते एक ही बार, अलग अलग ना जमा करके एक ही बार 4 वर्ष बाद जमा करते तो क्या जमा करते? वो x है और x का ही मान देना है हमको। ये राशि, ये तो चौथा 4 वर्ष बाद 500 रुपया जमा हुआ ही। ये राशि जो 3 वर्ष बाद जमा हुआ है, इसको चौथे वर्ष 4 वर्ष बाद जमा करते तो 1 साल लेट जमा होता। ये 1 साल लेट जमा होता तो 1 साल का सूद लगता ना, कितना परसेंट? 6%। तो 500 का 100 का 6% मतलब 100 रुपया में 6 रुपया, 500 रुपया में 30 रुपया। मतलब ये अगर 1 साल बाद जमा होता तो हमको कितना जमा करना पड़ता? 530। अगर ये राशि भी इस समय जमा होता तो 2 साल लेट होता। तो 500 का 1 साल में ब्याज क्या हो रहा है? 30। तो 2 साल में ब्याज क्या होगा? 60। तो ये जमा होता तो हमको 560 जमा करना होता। और ये राशि जब यहाँ जमा होता तो 3 साल लेट होता। 3 साल में कितना ब्याज होता? 1 साल में 30, 2 साल में 60, 3 साल में 90। मतलब हमको जमा करना होता 590। यानी इकट्ठे एक ही बार अगर हम जमा करना चाहते तो कितना जमा करते? इन सभी का योग, इसको जोड़ के हम लोग देख लें। 0 9 6 15 3 18, बाकी 1 और 21, 2180। यानी 4 वर्ष बाद दे वो राशि क्या होता? 2180 होता। 2180 जमा करते तो हमको ये किस्त देने का कोई आवश्यकता नहीं होता। आइए अगले सवाल। अगला सवाल,
3 वर्ष बाद दे 7400 रुपया 10% वार्षिक दर से 3 किस्तों में चुकाना है। यदि पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी एवं तीसरी किस्त की 1/4 है तो तीनों किस्त क्या है। अभी तक हम लोग जो सवाल देख रहे थे वहाँ किस्त समान था, प्रत्येक समान किस्त में चुकाना है, वहाँ किस्त का मान बराबर था, लेकिन यहाँ किस्त अलग अलग है। अगर पहला किस्त आपका 1 वर्ष के बाद आपका किस्त अगर 100% है तो 2 वर्ष के बाद आपका किस्त 2%, अगला किस्त जो होगा वो 200% होगा, क्योंकि क्वेश्चन कहता है पहला किस्त दूसरे का आधा है। अगर ये 100 है ये 200 होगा तब तो ये आधा होगा। पहला किस्त तीसरे किस्त का 1/4 है, मतलब ये 400% होगा, तब तो ये 1/4 होगा। क्या इस बात को समझने में दिक्कत? पहला किस्त यहाँ लिखा हुआ है, पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी, तो पहली किस्त दूसरी की आधी है ना, तथा तीसरी किस्त की 1/4, तीसरी की 1/4 है तो ये दूसरा किस्त है और ये तीसरा किस्त है। ये 1 वर्ष के अंत में जमा किए होंगे, ये 2 वर्ष के अंत में जमा किए होंगे, ये 3 वर्ष के अंत में जमा किए होंगे। यही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कहता है 3 वर्ष बाद दे 7400। अगर एक ही बार हम जमा करते 3 वर्ष के बाद तो हमको कितना जमा करना होता? 7400। जरा सा ध्यान दीजिए, ये 2 वर्ष के बाद हमने चुका दिया कितना? 200%। अगर ये राशि हमारे पास नहीं होता 2 वर्ष के बाद, इसको हम 3 वर्ष के बाद चुकाते तो क्या चुकाते? ये 200% और 1 साल का सूद। ये राशि चुकाने में 1 साल लेट होता तो 1 साल का सूद देते ना, यही तो देखते आए अभी तक। 1 साल के बाद ये चुकाते तो ये 200% और 200% का 10% सूद 20% सूद होता, तो ये 1 साल के बाद चुकाते तो 220% चुकाते। और ये अगर यहाँ चुकाते तो 2 वर्ष लेट होता। ये 1 साल के अंत में जमा हो रहा है और ये 3 साल के अंत में, तो 2 साल और लगता ना, तो ये राशि 2 साल और लेट होता तो 2 साल का सूद लगता। 2 साल का सूद कितना? 20%, क्योंकि रेट क्या है? रेट 10% है, 2 साल में 20%, तो कितना चुकाते? 120%। यानी 3 वर्ष में अगर आप चुकाते एक ही बार तो आपको क्या चुकाना होता? 4 2 6 1 7 740%। 740% चुकाना होता। 3 वर्ष बाद दे क्या? 740%। और 3 वर्ष बाद दे क्या? 7400 बराबर 7400 हम लोग लिखें। 100% का मान क्या? 100% क्या निकला? 100% आपका किस्त निकला पहला, क्योंकि आपका पहला किस्त 100% माने, टोटल 100% नहीं है। पहला किस्त 100% है, दूसरा 200% है, तीसरा 400% है। तो पहले किस्त का मान देंगे तो आंसर आएगा, इससे कट जाएगा ये कितने बार में? 10 बार में। और 100% का मान क्या? 1000। यानी पहला किस्त आपका 1000, दूसरा किस्त इससे दुगना 2000, तीसरा किस्त उससे चौगुना यानी 4000। आपका प्रत्येक अलग अलग किस्त का मान क्या? 1000, 2000, 4000। आइए किस्त संबंधी अभी कुछ और टाइप बाकी है, उन टाइपों को देखा जाए, उन तरीकों को देखा जाए। अगला सवाल, 3 वर्ष बाद दे 1480 रुपये को 3 वार्षिक किस्तों में क्रमशः 200 रुपया, 400 रुपया तथा 800 रुपया जमा करना पड़ा, तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या है? 3 वर्ष बाद दे, 3 वर्ष बाद दे राशि क्या है? 1480। अगर इस 1480 के बदले 3 किस्त में हम पैसा जमा करें तो 200, 400 और 800 जमा करना होगा, तो हमको बताना है ब्याज का दर क्या है। आइए, 1 वर्ष के बाद
1 वर्ष, 1 वर्ष के बाद आप क्या जमा कर रहे हैं? 200, यही ना। फिर 2 वर्ष के बाद आप क्या जमा कर रहे हैं? 400, और 3 वर्ष के बाद आप 800 जमा कर रहे हैं। यही क्वेश्चन कह रहा है, यही क्वेश्चन कह रहा है। ये जो 2 वर्ष के बाद जमा कर रहे हैं हम लोग, ये 3 वर्ष बाद जमा होता तो क्या जमा होता? ये 400 जमा होता और 1 वर्ष का सूद लगता। कितना जमा करते हैं हम लोग? 400 प्लस क्या? 1 वर्ष का इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आपको रेट क्या है वो पता नहीं है, 400 का R%, 1 वर्ष का। यानी कितना जमा करते? 4R। और अगर ये राशि भी जमा करते 3 वर्ष बाद तो क्या जमा करते? ये 200 जमा करते और प्लस इस 200 का 2 वर्ष का इंटरेस्ट जमा करते, तो 200 रुपये का 2 वर्ष का इंटरेस्ट क्या होता? जबकि ब्याज का दर R% है। अगर टोटल राशि 3 वर्ष बाद जमा करते तो क्या जमा करते? ये जमा करते। और 3 वर्ष बाद अगर जमा करना हो तो क्या जमा करना है? दिया हुआ है 1480। यानी इसको अगर हम लोग जोड़ें तो क्या दिखाई देगा? 800, 2 1000, 4 1400, 1400 प्लस क्या? 4R और ये 4R, 8R। अगर 3 वर्ष बाद जमा करते टोटल राशि तो आपको इतना जमा करना होता, और 3 वर्ष जमा करते तो कितना जमा करना होता? ये दिया हुआ है। 3 वर्ष बाद देय राशि आपके पास पहले से है। तो अगर 1400 घटाएंगे तो 8R बराबर 80 और R का मान 10%, ये दर होता आपका। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल, 10 रुपया उधार लेकर 11 मासिक किस्त में चुकाया जाता है। यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपया हो तो ब्याज की दर क्या है? आपने 10 रुपया लिया, आपने 10 रुपया लिया और आपने लौटाया क्या? 11 रुपया। तो आपने सूद कितना दिया? आपने ब्याज कितना दिया? 1 रुपया। शायद इस बात में आपको कोई परेशानी ना हो। आपने लिया था 10 रुपया, लौटाया 1-1 रुपया करके 11 बार में, 1-1 रुपया 11 बार जमा करेंगे तो 11 रुपया जमा करेंगे। तो 10 लिया था, 11 जमा किया, मतलब 1 रुपया सूद दिया हमने, ब्याज 1 रुपया। तो ये क्या? ब्याज। अब क्वेश्चन कहता है दर चाहिए, तो दर बराबर फॉर्मूला लिखते हैं, ब्याज गुना 100 बटे धन गुना समय। अब देखिए आपके पास क्या है और क्या नहीं है। ब्याज का मान 1 रुपया, ये आप समझ चुके हैं, गुना 100। आइए धन, धन क्या है? धन 10 रुपया है क्या? नहीं। धन समझना है, आप से हम 10 रुपया उधार लिए, चुकाएंगे 1 महीने बाद ना, तो ये 10 रुपया 1 महीने तक हमने रखा। आपसे 10 रुपया हमने उधार लिया और 1-1 रुपया करके चुका रहे हैं, तो पहला 1 रुपया कब देंगे? 1 महीना के बाद। यानी 10 रुपया आपका 1 माह हम रखेंगे और उसके बाद 1 रुपया दे देंगे, तो फिर आपका 9 रुपया हम रख रहे हैं। फिर आपका 9 रुपया हम रखेंगे 1 माह, फिर आपका 8 रुपया रखेंगे हम 1 माह। इसी तरह 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इतना रुपया रख रहे हैं हम आपका 1 माह के लिए। ये 10 भी 1 माह के लिए और 9 भी 1 माह के लिए, 8 भी 1 माह के लिए। जितना रुपया हम आपका रख रहे हैं एक माह के लिए, तो हम आपका 10, 9, 8, 7 इसको जोड़ते हैं। इसको जोड़ने का तो फॉर्मूला भी आपके पास है, n + 1/2, यानी n का मान 10 गुना 11/2, 55। यानी हम आपका 55 रुपया धारते हैं। आपका कितना रुपया धारते हैं? 55 रुपया 1 माह के लिए। हर रुपया, प्रत्येक धन हम धारते हैं 1 माह के लिए, तो 55 रुपया धारते हैं 1 माह के लिए। यानी धन क्या? ब्याज 1 गुना 100, धन क्या? 55, और समय क्या? 1 माह।
समय क्या, 1 माह, और समय को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग लगाएंगे, जो 12 ऊपर चला जाएगा। यही आपका आंसर है। आइए इसी का मान निकालिए। 5 से काटिएगा 20 बार में, और 5 से काटिएगा 11 बार में, 12 दूना 24, 240/11%। रेट क्या है, 240/11%। आइए अब हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर CI में।